आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज जोहान्सबर्ग पहुंचे, वे वहां G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री ने आज विदिशा के आदर्श ग्राम काकपुर को 39 करोड़ 80 लाख से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एग्रो विजन 2025 का किया उद्घाटन। और प्रदेश में ठंड का असर जारी, इंदौर, भोपाल, राजगढ़ समेत 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां वह G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ उन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है जो सभी देशों को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत में सहयोग बढ़ाने, विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विदिशा जिले के आदर्श ग्राम पंचायत काकपुर को 39 करोड़ 80 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां लखपति दीदियों, गौपालकों के से संवाद किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। उन्होंने कहा कि काकपुर ग्राम विकास का एक श्रेष्ठ उदाहरण बन रहा है और सरकार गांव में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री यादव ने अपने संबोधन में बताया कि सड़क दुर्घटना में जान बचाने वाले को सरकार 25,000 रुपए का इनाम देगी। तो गरीब आदमी अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए किसी चौराहे पर और घायल वहां रहे तो देखते हुए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी कारण से कोई घायल मिले, उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 1.5 लाख का इलाज हम फ्री कराएंगे और 25,000 का इनाम आपको भी मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने तय किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगला 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल BSF के आधुनिकीकरण और बल के कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। गुजरात के भुज में BSF के हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने BSF को विश्व का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। गृह विभाग ने तय किया है कि अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। श्री शाह ने कहा कि BSF ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, BSF के जवानों ने कुछ ही दिनों में BSF और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित हो गया कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में एग्रो विजन 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री शिवराज सिंह ने संतरा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से नागपुर में क्लीन प्लांट सेंटर शुरू करने की घोषणा की। अच्छे पौधे के लिए
अब हमने फैसला किया है क्लीन प्लांट सेंटर नागपुर में प्रारंभ किया जाएगा, ऑरेंज का, संतरे का, और उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। अच्छी नर्सरी हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आर्थिक मदद देंगे, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी हम देंगे। श्री चौहान ने किसानों को राहत देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब जल भराव और जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई भी शामिल कर ली गई है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के 65 करोड़ रुपए के प्लांट का शिलान्यास भी किया। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से देश भर में अब तक 50 करोड़ 43 लाख से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं। SIR का चरण 4 नवंबर से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। प्रदेश में भी मतदाता सूची के इस गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कार्य तेजी से जारी है। छिंदवाड़ा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र नारायण ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि BLO द्वारा दिए गए गणना फॉर्म को शीघ्र भरकर वापस करें। छिंदवाड़ा जिले में इस समय पूरे जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। तो हमारे सभी BLO घर घर जाकर उन्होंने सभी फॉर्म को वितरित कर दिया। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो वितरित किए जा चुके हैं। अब सभी मतदाताओं से मेरी ये अपील है कि वो उन इन्यूमरेशन फॉर्म्स को भरकर और अपने BLO को वापस दें, ताकि उनका डिजिटाइजेशन का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके। मतदाता सूचियों के व्यापक पुनरीक्षण का यह अभियान अगले वर्ष 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरा होगा। डाक विभाग के मध्य प्रदेश परिमंडल द्वारा भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित 14वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी मैप पैक्स 2025 का आज शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय विज्ञान यात्रा, आत्मनिर्भर भारत, इतिहास, कला और संस्कृति को डाक टिकटों के माध्यम से बढ़ावा देना है। इस प्रदर्शनी ने डाक टिकट संग्रहकर्ताओं को अपने संग्रह दिखाने और दुर्लभ टिकटों व विशेष आवरणों को देखने का अवसर प्रदान किया। आयोजन में डाक विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्कूलों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि मनरेगा के 99.67% सक्रिय श्रमिकों का आधार सीडिंग पूरा हो चुका है, जिससे योजना के क्रियान्वयन और सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ेगी। मनरेगा के तहत देश की 2,69,000 ग्राम पंचायतों में 26 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत उनके अधिकार, पारदर्शिता, जवाबदेही और बिना व्यवधान रोजगार सुनिश्चित किए जाते रहेंगे। प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। आज इंदौर, भोपाल, राजगढ़, सीहोर और शाजापुर में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई। इसी के साथ स्कूलों में बच्चों पर ठंड का असर न पड़े, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों को आवश्यक निर्देश भेजे हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट के बाद अब हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, जिससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों बाद ठंड एक बार फिर तेज होने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल हैदराबाद में एक उच्च स्तरीय इंटरैक्टिव सेशन में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों से सीधा संवाद करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज राजभवन में RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि हर समय हर समाज में अच्छे व्यक्तियों का सदैव सम्मान होता है और सफलता के लिए एकाग्रता तथा समर्पण आवश्यक है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।